नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में कईयों ऐसे मामले होते रहे जो कई बार विवादों के कारण बनते रहे। ऐसे में बिहार जहां शिक्षा की नींव खड़ी करती थी, तो वैसे में बिहार की शिक्षा को चरमराई व्यवस्था का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इन दिनों बीपीएससी और कई ऐसे पेपर लीक के मामले सामने आए जो बिहार की राजनीति में भी काफी हलचल तेज कर दी। अब ऐसे में सवाल बनता है कि एक और मामला जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है, बेल्ट्रॉन। कई लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं है कि आखिरकार ये बेल्ट्रॉन है क्या। लेकिन ऐसे में हम आपको बता दें कि जो परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने अपनी आवाज को उठाई, इसके बाद से हर एक मेहनत कर बेल्ट्रॉन परीक्षा में पास करने की कोशिश की, इसके बावजूद भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम ना आना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर हो जाता है। ऐसे में छात्रों ने फिर से अपनी आवाज को उठाया, जैसे बीपीएससी छात्रों ने उठाया था, और उन पर किस तरह से रुख अपनाया गया था ये किसी ने भूला नहीं। ऐसे में बेल्ट्रॉन का ये मामला काफी सुर्खियों में है। इसके साथ ही बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर छात्रों का जमावड़ा देखा जा रहा है। छात्र लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब बेल्ट्रॉन की तरफ से कुछ भी नहीं आ पा रहा है। ऐसे में ये साफ प्रतीत हो रहा है कि पहले धांधली होती है और उसके बाद जब छात्र अपनी आवाज को उठाते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है, नजरअंदाज की जाती है। और ये कब तक बिहार में होता रहेगा, ये तो काफी बड़ी बात हो जाती है। ऐसे में बिहार सरकार अगर छात्रों के साथ नहीं खड़ी होती है तो आने वाले चुनाव में इसका जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जो वोट बैंक की लगातार सरकार कोशिश करिए, वो वोट बैंक उनके आंखों के सामने है, लेकिन सरकार को दिख नहीं पा रहा है। ऐसे में हम आपको बताएंगे, जो लोग नहीं जानते कि बेल्ट्रॉन क्या है तो गौर फरमाइएगा। देखिए, बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का एक उपक्रम है जिसके द्वारा बिहार के सभी सरकारी कार्यालय में, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय, प्रोग्रामर की बहाली की जाती है। इसका मुख्य कार्य बिहार राज्य में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और संचार क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स की व्यवस्था और प्रबंध करना है। इसके माध्यम से बिहार सरकार तक तकनीकी उन्नति और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुविधा पहुंचाया जाता है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि बेल्ट्रॉन की परीक्षा तो होती है, लेकिन परीक्षा के दौरान जो छात्रों के साथ गलतियां की जा रही है उसमें बड़ी धांधली देखी गई है। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जहां पे नोटिफिकेशन सेक्शन में कई सारी चीजें उपलब्ध रहती है। बेल्ट्रॉन न्यू वैकेंसी का इंतजार करें तो ऐसे में लोग जानना ये भी चाहते हैं कि जो मेहनत इतना छात्र कर रहे हैं, आखिरकार इसका औसत वेतन कितना है। तो आपको बता दें कि भारत में बेल्ट्रॉन में डाटा एंट्री ऑपरेटर का औसत वेतन आमतौर पर अनुभव प्रेशर से 5 साल तक के आधार पर प्रति वर्ष 1.0 लाख से 3.6 लाख तक होता है। ऐसे में बेल्ट्रॉन के लिए टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए, जिसमें इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट पर हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग गति होनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि सैलरी का तो बात हमने बता दिया, फिर टाइपिंग की बात बता दी। बेल्ट्रॉन की आयु सीमा आपको बता दें कि 18 वर्ष से 59 वर्ष होनी चाहिए। वैसे में आपको हम ये भी बता देंगे कि सीबीटी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, तो कम से कम 50% अंक प्राप्त करने होंगे। ऐसे में बेल्ट्रॉन का जो मामला इन दिनों सुर्खियों में है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ये भी हम आपको बता दें कि गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। वहीं कुछ लोगों की ये भी बातें होती है कि इसमें पैसे कितने लगते हैं बेल्ट्रॉन फॉर्म भरने में, तो ज़्यादा नहीं, बस 250 रुपये लगते हैं, जो कि आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। बेल्ट्रॉन के मालिक की बात की जाए तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम है और बेल्ट्रॉन राज्य आईटी विभाग का एक कार्यकारी विंग है और बिहार सरकार की तकनीकी जरूरतों को संभालता है। जैसा कि हमने आपके समक्ष छोटे छोटे बातों को रखा समक्ष, इससे आप साफ तौर पे जान गए होंगे कि आखिरकार छात्र परीक्षा को पास तो किए, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने पर इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए। आपके समक्ष हमने ये भी रखा सीमा, आयु सीमा और टाइपिंग स्पीड, यानी कि छात्रों ने ये मेहनत की होगी इतने अवधि तक और इतनी चीजों तक पहुंचने के लिए। अब ऐसे में लोगों के द्वारा और बेल्ट्रॉन कंपनी के द्वारा उन्हें ठगी की जाती है, तो आवाज तो उठेगी ही। बिहार सरकार कब तक इस बेल्ट्रॉन मामले को लेकर
जल्द से जल्द न्याय करती है। ऐसे में ये भी बातें सामने आ रही है कि बेल्ट्रॉन के छात्रों के अंदर अब गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ऑफिस के बाहर भी चिल्ला चुके, बिहार सरकार से मांगे पूरी कर चुके, मीडिया का सहारा ले चुके, इसके बावजूद भी उनके साथ न्याय नहीं होता दिख रहा है। ऐसे में फिर से आश्वासन टूटेगा तो फिर से सरकार पर सवाल उठेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जहां बिहार सरकार हर एक कोशिश कर रही है कि युवा का वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करे, तो यहां उलटफेर गलत ही होता नजर आ रहा है। युवाओं का सबसे बड़ा वोट बैंक अब धीरे धीरे सरकार के हाथों से जाता दिख रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कब तक ये चीजें यूं ही मार्केट में चलती रहेगी या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा। तब तक लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।